इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। 2 भाग में ऊपर के इंट्रोडक्शन और क्या पढ़े हो, संसाधन के रूप में लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किन कारणों से उनको संसाधन बनाया जा सकता है, उसके बारे में इस भाग में पढ़ेंगे। पुरुषों और महिलाओं दोनों को आर्थिक रूप से कैसे काम किया जा सकता है और कैसे काम में लाया जा सकता है। बिलास और शकल की कहानी तो आप पढ़ चुके हो ऊपर। तो बिलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं, मतलब लगे पड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भेड़ बकरियों जैसे। हमने देखा कि बिलास मछली बेचता था और शकल को एक फॉर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 मुख्य क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। 3 तरह के काम होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखते हैं उनके अनुसार कौन कौन से काम होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं कृषि, वाणिज्य। कृषि का मतलब क्या हो जाएगा, खेती बाड़ी करने वाला। वाणिज्य यह भी इसी में आ जाते हैं। पशुपालन, जो पशु का गाय भैंस वगैरह पालता है। मत्स्य पालन, जो मछली पालता है। मुर्गी पालन, जो मुर्गी का फार्म रखता है, मुर्गी पालन करता है। उसके बाद से खनन एवं उत्पादन शामिल है। खनन, बोना और उगाना, खाने पीने का सब सामान इकट्ठा करना, ये प्रथम कार्य में आता है। अब है द्वितीयक क्षेत्र के काम। तो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं विनिर्माण शामिल है। अब द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, किसी भी चीज को निर्माण करना। और द्वितीयक हो गया निर्माण करना, और तृतीय में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवा इत्यादि शामिल किए गए हैं। अब देखो, द्वितीय पहला में है हर चीज का पालन पोषण करना, दूसरे में है उसको बनाना, मतलब किसी भी चीज का निर्माण करना, और तीसरा में है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवा इत्यादि उसमें शामिल आते हैं तीसरके में। इस क्षेत्रों में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं को सेवाओं का उत्पादन होता है इन लोगों के अनुसार। जैसे में देखो, बिलास का ऊपर पढ़े हैं, तो बिलास कौन सा काम करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, किस में काम करता है, तो वो दूसरे में काम करता है। क्या करता है, व्यापार करता है, मछली खरीदता है और बेचता है। शकल कौन सा काम करता है, शकल भी काम करता है तीसरा में ही। वो क्या करता है, स्टाफ के वजह से सेवाएं देता है। तो इसमें सेवाएं भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब देखो, संचार में ही सेवाएं आ जाएंगे, तो उन्हीं सेवाओं में वो काम करता है। तो सब तो तीसरे में काम करते हैं। पहलका में जो पालन पोषण कर दे वो आ गया, दूसरका में जो निर्माण कर दिया, मैंने किसी के भविष्य का निर्माण किया तो मैं द्वितीय में आया। मैंने किसी के लिए अनाज उगाया, मैं किसान परिवार से हूँ, हम लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी है हम लोग का, तो हम लोग प्रथम श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं, क्योंकि हम लोग खेती भी करते हैं, पशुपालन भी है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन तो नहीं करते हैं, और खनन भी हो सकता है थोड़ा मोड़ा, और उत्खनन भी नहीं है, उत्खनन नहीं है। तो ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए। और आप लोग बताओ कि आपके क्षेत्र में आपके घर वाले कौन से श्रेणी में काम करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, कौन से श्रेणी में सब कोई काम करता है। क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। अब इसी के वजह से किसी भी चीज को बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन होते हैं, और ये जो भी हम काम करते हैं ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में आता है, उसके अंतर्गत आता है। जैसे में आप कुछ भी करो वो देश के हित में आएगा। आप किसी के पेट भी पालते हो, पेट भी भरते हो, तो देश के कार्य में जाता है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ये जो भी क्रिया कर रहे हैं इसको आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं।
आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। अब देखो इसमें आगे एक बाजार के लिए, एक अपने मतलब बाजार के लिए नहीं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के दृश्य से कई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अब देखो बाजार में आपको वेतन मिलेगा और नहीं तो लाभ मिलेगा, दो चीजों के लिए काम किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। किसमें? बाजार क्रिया में। अब देखते हैं गैर बाजार क्रिया। गैर बाजार क्रिया से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। अपने खाने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं स्व उपयोग। अपने काम के लिए उसका इस्तेमाल करो। इसमें देखो नीचे ट्रैक्टर दिख रहा है, जमीन पर ट्रैक्टर, बिल्डिंग में ये फैक्ट्री, देखो कंपनी में फैक्ट्री प्लांट होता है। और सबसे नीचे वाले को देख लो, ये होता है पानी में चलने वाला जहाज, और सबसे नीचे क्रेन तो चल ही रहा है। क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। 2 नंबर बाजार के लिए, 3 नंबर बाजार के लिए, न सबसे नीचे वाला बाजार के लिए, ट्रैक्टर वाला भी बाजार के लिए, सब बाजार के लिए है। और ट्रैक्टर वाले में कुछ चीज घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब गैर बाजार क्रियाओं में खेती वाला सामान का इस्तेमाल किया जाता है, कंपनी वाला नहीं। कंपनी वाला जितना सामान निकालेगा सब बेच देगा, है कि उसका घर में पहले ही से इतना सामान रहता है, दूसरे सामान को रखने का जगह भी नहीं मिलता है। प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्ति का स्वलेखा उत्पादन आता है। जिसमें देखो जो प्रथम श्रेणी में हम उपभोग करते हैं, चाहे उसका प्रसंस्करण तथा अचल संपत्ति का स्वलेखन, उसका हिसाब किताब करते हैं तो उसको उत्पादन आता है। जितना भी हिसाब किताब कर लिए तो वही उसका उत्पादन हुआ कि कितना में बेचकर कितना हमको फायदा हुआ। क्रियाकलाप जब आपको कॉमर्स पढ़ाऊंगा ना 12 में, तो उसमें ये सब बताया जाएगा। अपने निवास क्षेत्रों के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाएं, गांव में जाओ, शहर के कॉलोनी में जाओ और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। क्या लिखना है? विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर यह संभव नहीं हो तो अपने पड़ोसी से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके काम को आप 3 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में रखेंगे? बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। बिलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। बिलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। सकल एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। इन सब का बारे में चर्चा करना है, लिखना है, प्रोजेक्ट बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना है, नहीं तो मेल पर शेयर कर देना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब यहां से देखो, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। अब ऐतिहासिक संस्कृति के वजह से ही जो भी चीज चलता आ रहा है हमारे पूर्वजों के तरफ से, तो वही चीज है जो हमारे परिवार और पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए श्रम का विभाजन बनता है। जैसे में किसी के बाप दादा कोई राशन का दुकान चलाते हो, उसका बेटा भी राशन का दुकान चलाएगा, उसका भी बेटा राशन का दुकान चलाएगा, उसका भी बेटा राशन का दुकान चलाएगा। कोई साड़ी का बेचने का व्यापारी है, उसका बेटा भी साड़ी बेचेगा। साड़ी बेचते बेचते कहीं बाद में फैक्ट्री लगा देवे, लेकिन वो साड़ी ही बेचेगा क्योंकि उसका प्लांट ही वो लग गया। बाद में बंटवारा होगा तो अलग अलग साड़ी की फैक्ट्री हो जाएगी, समझे ना। तो वैसे उसकी देखभाल की जा रही है। आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की मां शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है, सब काम करती है। सकल के पिताजी थे बुट्टा चौधरी। तब बुट्टा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। अब ये भी हो गया बाजार
बाजार क्रियाकलाप, ठीक है, बाजार क्रिया में वो भी आ जाता है। गैर बाजार क्रिया तो हुआ नहीं। अब देखते हैं शीला। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बुट्टा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जा सकता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। अब देखो, महिलाएं घर में काम करती हैं, वे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि घर का काम मतलब अपने घर में कोई काम कर रहा है तो उससे कैसे कमा सकता है? नहीं कमा सकता ना। आजकल यूट्यूब का जमाना है, आप ब्लॉग्स बनाकर डाल सकते हो। आई एम बर्तन माजिंग, आई एम कपड़ा धोइंग, आई एम कपार धोइंग, माथा धोइंग, ऐसे आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। यूट्यूब आपको स्कोर पूरा करने के बाद पैसा देगा। बिलास की माँ, जो बिलास है उसकी माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनको सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता था जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। अब देखो, कोई भी सेवा कर रहा है, किसी चीज के सेवा कर रहा है, उसको भुगतान कब किया जाएगा? जब बाजार में जाकर सेवाएं देती है तब उसको भुगतान मतलब पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। पुरुष हो महिला हो कुछ भी हो, ठीक है, उसको कितना पैसा दिया जाना है उसके कौशल मतलब उसके नॉलेज, उसके ज्ञान, उसके काम को देखकर ही तय किया जाता है कि तुम्हें कितना रुपया दिया जाएगा। अगर अच्छा काम करते हो तो प्रमोशन मिल जाएगा, प्रमोशन मिलते है अच्छा ड्यूटी, अच्छा पैसा मिलेगा। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है और शिक्षा हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अब देखो, शिक्षा, पढ़ाई और एक्सपीरियंस, मेहनत करने का लगन, एक्सपीरियंस, शिक्षा, ये कोई भी बाजार में व्यक्ति के कमाई का प्रमुख निर्धारक है। उसी की वजह से कमाता है, उसी की वजह से अपनी जीवनी को चलाता है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पास शिक्षा कम है और उनके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है। इसके वजह से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। मतलब पुरुषों के अपेक्षा मतलब उनके अनुसार कम वेतन मिलता है महिलाओं को। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, और महिलाएं वहां पर काम करती है जहां पर नौकरी की जरूरत, मतलब वहां समझ लो कि उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, मर गई तो मर गई, जिंदा है तो जिंदा है, ऐसा। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। और जो नियमित आय है नियमित रोजगार और नियमित आय, यही इस क्षेत्र की विशेषता है गरीबी की। इस क्षेत्र में प्रस्तुति, अवकाश मतलब छुट्टी, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। समय पर छुट्टी नहीं, शिशु के देखभाल करने के लिए छुट्टी नहीं, सामाजिक सुरक्षा की कोई जरूरत, कोई वहां पर सुविधा नहीं, कुछ उपलब्ध नहीं। आओ काम करो, पैसा ले जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, ऐसा है। अब भाड़ का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, उसको बोलते हैं भाड़, गाली मत समझ लेना, लेकिन एक तरह से गाली के रूप में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। भुड़की देखो ना, टुइया जिसको गुल्लक बोलते हो, तो गुल्लक को ही भाड़ बोलते हैं। मतलब छोटा सा छेद और उसमें पैसा डाला जाता है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से, हम लोग के तरफ उसको टुइया और गुल्लक और उसको भार, यही 3 नाम से बोलते हैं। आपके एरिया में क्या बोलते हो? मनी बॉक्स, इंग्लिश में बोलते हैं मनी बॉक्स, हिंदी में गुल्लक, और नहीं तो टुइया, यही बोला जा सकता है। मेरे को भी लोग, मैं जब छोटा था ना तो मेरा हाइट नहीं बढ़ता था,
तो मेरे को लोग बोलते थे टोइया, नटुरा। आज नटुरा टुइया बोलते बोलते मेरे को इतना बोला ना, हम घर भर में सबसे लंबे हैं। समझो बोलने की, लोग बोल बोल कर किसी को बढ़ा देते हैं। भगवान 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 भगवान, भगवान है भाई। शैतान शैतान शैतान, शैतान है। अब देखो ताजमहल नहीं है नहीं है नहीं है, इससे ऐसा थोड़ा हो जाएगा ताजमहल गायब हो जाएगा। हो भी सकता है, नाम लेके दिखाओ। अभी यमुना का नदी का पानी आया है, कहीं दहा जाए तो उसमें। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिलता है, और जो उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाएं हैं उनको बराबर का वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती है। अब देखो कुछ क्षेत्रों में है कि वहां पर अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सबसे अधिक आकर्षण करती है लोगों को। जहां पर शिक्षा होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, चिकित्सक होंगे, चिकित्सा अच्छा होगा, वहां पर ही लोग ज्यादा देखते हैं। गांव में वैसे बड़े बड़े डॉक्टर तो होते नहीं है, तो गांव में बहुत कम विकसित लोग हैं। शहर में चले जाओ, शहर में आपको एक से एक डॉक्टर मिलेंगे। राइट किडनी का डॉक्टर अलग, लेफ्ट किडनी का अलग, राइट हार्ट का अलग, लेफ्ट हार्ट का अलग, आधा ब्रेन का अलग, आधा ब्रेन का अलग। एक आंख का दूसरा देखेगा, एक आंख को दूसरा देखेगा। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर बनने वाले हैं। कंपटीशन बाबा, कंपटीशन। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे, लड़की से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। कोई भी क्लास में हो, कहीं भी हो, उससे पूछो किसी भी लड़की से कि तुम बनना क्या चाहती हो। इसी का एक कहानी याद आता है मेरे को, मैं बोलता हूँ अपने क्लास की कहानी, जिसमें होता क्या था कि कभी कभी टीचर पूछते थे बाबू तुमको बनना क्या है। तो एक बोला कि हमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। तो जब एक लड़की से पूछे तो वो बोल रही है हमको कुछ नहीं, ये बिजनेसमैन बनेगा ना, इससे हम शादी कर लेंगे, काम खत्म। मतलब यहाँ पर तो देखो बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया, वो बिजनेसमैन बनेगा, इससे शादी कर लेंगे, हो गया। लेकिन ऐसा बोलती थी सब, लेकिन अब बाद में उन लोगों का रिलेशन चला नहीं, टूट गया। क्योंकि बच्चों की नोक-झोंक ज्यादा दिन चलती नहीं है, जल्दी ही खत्म हो जाती है। इसीलिए बाबू पढ़ लिख लो, पढ़ने लिखने में ही भलाई है। अगले भाग में, भाग नंबर 4 में पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता, कि जनसंख्या को शिक्षा कैसे दिया जा सकता है, वो गुणवान कैसे बन सकते हैं, जिसके वजह से उनको एक समान वेतन मिले। एक समान वेतन ही क्या, उनको हर सुख सुविधा एक जैसा मिले। मैं तो चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि केवल पुरुषों को मिले, महिलाओं को मिले। किन्नर कहाँ गए, किन्नरों को भी नौकरी दिया जाएगा। जितना महिलाओं का हक है समाज पे, उतना पुरुषों का हक है। जितना इन दोनों का हक है, उतना ही किन्नरों का हक है इस समाज पे। तो किन्नर, महिलाएं और पुरुष तीनों को नौकरी मिलेगा। देखते हैं अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।